नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आशा करता हूँ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की चौथी क्लास है और हम लोग इसी तरह सुपर फास्ट रिवीजन के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। एक्स के बैंक खाते में 86.54 का शेष 55.31 जमा करने और 84.33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। क्या बताना है, शेष राशि क्या होगी। चलिए कितना है बैंक खाते में 86.54। उसके बाद कितना जमा किया जा रहा है 55.31। कितना 55.31। इसको पहले ऐड कर लेंगे। 4 1 5 5 3 8 दशमलव लगा देंगे। 6 5 11 के लिए 1 8 5 13 13 1 14। अब कितना निकाला जा रहा है 84.33। कितना निकाला जा रहा है 84.33। यहाँ कितना आएगा 5 माह से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा और 8 माह से 3 घटाएंगे कितना आएगा 5 दशमलव लगा देंगे। यहाँ 11 माह से 4 गए कितना बचेगा 7 और यहाँ बचा 13 माह से 8 गए कितना आएगा 5। कितना आएगा आंसर 57.52। कौन सा ऑप्शन सही है 57.52। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग निकालें। क्या निकालना है 6 संख्याओं का योग। चलिए पहली संख्या क्या हो जाएगी x, दूसरी संख्या हो जाएगी x + 2, तीसरी हो जाएगी x + 4 और चौथी संख्या कितनी हो जाएगी x + 6 और पांचवी संख्या कितनी हो जाएगी x + 8 और छठी संख्या कितनी हो जाएगी x + 10। अब आपसे कह रहा है 6 लगातार विषम संख्याओं का योग। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6x। कितना हो जाएगा 6x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 2 6 6 6 12 12 8 20 और 20 10 30। योग कितना आ गया 6x + 30। आगे कह रहा है बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। बड़ी संख्या कौन सी है आपके पास x + 10। कितना हो जाएगा x + 10 से कितने गुना है 2 गुना। तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगी संख्या बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। कितना हो जाएगा x + 10। चलिए हल करते हैं। ये कितना हो जाएगा 6x + 30 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2x + 10 दूना
20। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 10x और x बराबर कितना आएगा 2। 6 माह से 4 गए कितना बचेगा, 6 माह से 2 गई कितना बचेगा, 4x बराबर यहाँ कितना बचेगा 10। कितना बचेगा 10। चलिए काटते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, x बराबर कितना आएगा 5/2। कितना आया 5/2। पूछा क्या है, 6 संख्याओं का योग कितना बताना है, 6 संख्याओं का योग। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38। सॉरी यहाँ कितना है, कह रहा है बड़ी संख्या के कितना है, आपके पास बड़ी संख्या कितनी है 6x प्लस 10। इससे कह रहा है कितना अधिक है, इससे 10 अधिक है। कितना अधिक है 10 अधिक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुने से 38 अधिक है। बड़ी संख्या के x प्लस 10 के 2 गुने से कितना अधिक है 38 अधिक है। इसमें क्या करेंगे 38 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे 38। अब यहाँ कितना हो जाएगा 6x प्लस 30 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 20 प्लस कितना है 38। यहाँ कितना हो जाएगा, 6 माह से 2 गई, यहाँ हो जाएगा 4x और यहाँ कितना हो जाएगा 20 और 38 कितना हो जाएगा 58 माइनस कितना है 30। घटाएंगे तो कितना बचेगा 4x बराबर आएगा यहाँ 28। कितना आएगा 28, 4 सते 28। x बराबर कितना आया 7। x बराबर कितना आया 7। आपसे क्या पूछा है 6 संख्याओं का योग। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 6 सते 42। कितना हो जाएगा 6 सते 42 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 42 और 30 कितना हो जाएगा 72। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। ये यहाँ पे ऐसे होगा अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए हल करते हैं। ये देखो कितने का वर्ग है 4 का वर्ग, सॉरी कितने का वर्ग है 64 है। ये कितने का वर्ग है 8 का वर्ग है। 8 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 81 और 81 कितने का वर्ग है 9 का वर्ग है। और 27 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36 और 36 कितने का वर्ग है 6 का। और 6 जब 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 और 9 कितने का वर्ग है 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, क्या बताना है, छात्रों की संख्या। अब यहाँ से हम देखेंगे कितना बढ़ा हुआ है, यहाँ से 20। कितना बढ़ा हुआ है 20। कितना बढ़ा है 20। और यहाँ पर
औसत अंक कितना बढ़ा हुआ है? 0.5। कितना बढ़ा हुआ है? 0.5। और यहाँ कितना बढ़ा हुआ है? 20। तो 0.5 जब बढ़ाएंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। कितना आंसर आएगा? 40। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और उनका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक 12 है तो उनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या है? क्या हो जाएगा? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ से देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 864 और महत्तम समापवर्तक मासा कितना है? 12। आपसे क्या पूछा है? लासा। 12 एकन्नम 12 बरसते 84 और 12 दूना 24। लासा कितना आएगा? 72। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। सुपर फास्ट। चलिए हल करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80, 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे? 3। कितना बचे? 3। चलिए हल करते हैं। 75, 80 और उसके बाद कितना है? 135 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। सबसे पहले काटेंगे 5 से। 5 एकन्नम 5, 5 पचा 25, 16 पंचे 80, 5 दूना 10, 5 सते 35। फिर काटेंगे 5 से। 5 तिहाई 15, 16 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा। आप 3 से काटेंगे। 3 एकन्नम 3, 3 नवा 27। एक बार 9 से काटेंगे और एक बार 16 से काटेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 पचा 25, 25 तिहाई 75 और 16 नवैया 144। कितना हो जाएगा? 16 नवैया 144 और 25 तिहाई 75। कितना हो जाएगा? 70 + 5। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 0। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 7 एकन्नम 7, 3 10। यहाँ कितना है? 5 है। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 5 एकन्नम 5, 5 2 7, 0 8 2 10, 7 1 8, यहाँ 0 यहाँ 0। और कह रहा है शेष कितना बचे? 3। 3 इसमें जोड़ दीजिए। कितना आएगा? 10 803। कौन सा ऑप्शन सही है? 10 803। सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। 52, 78, 156 का महत्तम समापवर्तक बताइए। क्या बताना है? महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब यहाँ देखिए,
यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दी हुई संख्या से विभाजित होगी। अब सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 39, 39 नहीं कटेगा। 26 देख लेते हैं, 26 दूना 52, 26 तियाँ 78, उसके बाद कितना आएगा 26 छक्का 156। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था। परिवर्तन का कुल कितना प्रतिशत था। अब देखो कितना बढ़ रहा है, पहले हम x मान लेंगे, बढ़ रहा है प्लस, घट रहा है माइनस, प्लस माइनस माइनस x गुणे y बटे 100। बढ़ा कितना है 50 और घटा कितना है 54। कितना हो जाएगा 50 गुणे 54 बटे 100। कितना हो जाएगा 54 गुणे 100। 50 दूना 100, 2 से काटेंगे कितना है 2 दूना 4, 2 7 14। यहाँ कितना आया 50 माइनस 54 माइनस 27, कितना हो जाएगा 54 माइनस 27। 50 माइनस 7 4 11 के लिए 1, 5 2 7 1 8। घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में 81%। माइनस का मतलब क्या आएगा, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी। कितने प्रतिशत की, 31%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% कमी आती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। क्या बताना है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना है। स्कूटर का मूल्य 50,000, कितना है 50,000। इसमें हर वर्ष कितने की कमी आती है, 12% की। कितना हो जाएगा 88 बटे 100। कितना हो जाएगा 88 बटे 100। 2 वर्ष की बात किया है, 2 बार इसको लिख देंगे 88 बटा 100। 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0। अब गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 5 8 40, 5 8 40 4 44। कितना हो जाएगा 440 गुणे कितना है 88। इसको हम लिखेंगे 90 माइनस 2। कितना लिखेंगे 90 माइनस 2। यहाँ 1 0, यहाँ 1 0 2 0 बढ़ जाएगा। 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 3 39। अब 2 से गुणा करेंगे, माइनस लगा देंगे 0, 2 चौको 8, 2 चौको 8। घटाएंगे कितना आएगा 2। यहाँ बचा हुआ 15, 15 में से 8 गए, कितना आएगा 7। यहाँ बचा हुआ कितना 8 और 3, कितना आएगा 38,720। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है।
72% अंकों की आवश्यकता होती है। परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है? क्या बताना है? कट ऑफ आपको बताना है। अधिकतम अंक कितने हैं? 650 और पाना कितना है? 72%। क्या हो जाएगा? 72/100। कितना हो जाएगा? 72/100। 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 13 पचे 65। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 36, तिरछंग 78, तिरतियाँ 39, 39 7 कितना होगा? 46। कितना होगा? 39 7 46 कितना आएगा? 468। कितना आएगा? 468। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। ये नहीं होगा। कितना है? 525 का 28% क्या है? क्या बताना है? 525 का 28% क्या है? कितना है? 525 का 28%। 28/100। 25 दूनी 50, 25 एकन्नम 25, 25 चौको 100, 4 सत्ते 28, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14। कितना आएगा? 147। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? क्या बताना है? विक्रय मूल्य बताना है। अब खरीदा कितने में है? 600 में। और सिलाई कितने रुपए में करवाई? 40। कितना हो जाएगा? 640। और वो कह रहा है 12.5% का क्या कमाना है इसे? लाभ। तो कितना हो जाएगा? 112.5 बटे कितना हो जाएगा? 100। 1 0 से यहाँ दशमलव हटा देंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 16 चौको 64। कितना हो जाएगा? 16 चौको 64। अब गुणा करेंगे। 16 पंचे 80, 16 चौको 64, 64 और 8 कितना होगा? 82। कितना होगा? 64 और 8 82। कितना आएगा आंसर? 640 हो जाएगा। गुणे 12.5% का क्या हो रहा है? लाभ कमाना है बटे 100 हो जाएगा। 1 0 से दशमलव हटा देंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 12 25 पंचे 125, 16 चौको 64। यहाँ कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80 केरी 0, 16 चौको 64 और 64 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 72। कितना होगा? 72। कितना आंसर आएगा? 720। कितना आएगा? 720। कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? क्या बताना है? लागत मूल्य। अब यहाँ से देखेंगे लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 15% का और हानि कितने की हो रही है? 9%। तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा? 15 9 24। कितना हो जाएगा? 15 9 24। 24% बराबर कितना है? 768। कितना है? 768। 12 दूना 24, बर छंग 72, बर चौक 48। 2 से काटेंगे 1% बराबर कितना आएगा? 32। अब पूछा है टोटल लागत 100% बराबर कितना हो जाएगा? टोटल आएगा लागत मूल 3200। कितना आएगा? 3200। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी? क्या बताना है? किस कीमत पर खरीदी? लागत मूल्य बतानी है। क्रय मूल्य कितने का बेचा है? 434 रुपये का। और इसको लाभ कितना हो रहा है? 24। तो कितने का मान दिया है? 124। और 100% का क्या है मान आपको निकालना है। 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, 4 कन्नम 4। यहाँ कितना हो जाएगा? 25। अब 31 से कन्नम कितना हो जाएगा? 31। यहाँ कितना बचा हुआ है? यहाँ बचा हुआ है 12। अब कितनी बार में जाएगा? इसको भाग कर लेते हैं बाहर। कितना हो जाएगा? 434 भागे कितने से करना? 31 से। 31 से करना 31। यहाँ बचेगा कितना? 12। यहाँ हो जाएगा 24। कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 4 बार में जब जाएगा तो पूरा कट जाएगा। इसका मतलब कितना मान आएगा? 14। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, 25 से करना 25 10 35। कितना आएगा? 350। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूटें दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? क्या बताना है? खिलौने का विक्रय मूल्य बताना है। चलिए फटाफट आंसर बताइए इसका। चलिए हल करते हैं। अंकित मूल्य कितना है? 1800 रुपये। और इस पे पहली छूट कितने की है? 20। कितना हो जाएगा? 80/100। दूसरा छूट कितना है? 15। कितना हो जाएगा? 85/100। कितना हो जाएगा? 85/100।
1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0। 5 से काटेंगे यहाँ 17 आएगा, 5 दूना 10 और 2 चौको 8, 18 चौको कितना हो जाएगा 72 गुणे कितना हो जाएगा 17, 17 दूना 34 कितना आएगा 17 दूना 34। इसका मतलब आंसर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। कितना आएगा 1224। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। क्या बताना है, मिश्र धन बताना है। क्या बताना है, मिश्र धन। यहाँ देखिए अर्धवार्षिक है तो क्या करेंगे, वर्ष में 2 से गुणा करेंगे, टाइम में क्या करेंगे, टाइम में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। और दर में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा। अब 2% का मान कितना आएगा 2/100 बराबर कितना आएगा 1/50। ये कितना हो जाएगा 50 से कितना हुआ 51 और 50 से कितना होगा 51। 50 का वर्ग कितना होगा 2500 और 51 का वर्ग कितना होगा 51 का वर्ग कितना होगा 5 का नाम 5 5 50 25। यहाँ कितना आएगा 1 है, यहाँ कितना हो जाएगा 51 1 5 5 10 6 कितना आएगा 2601। कितना आएगा 2601। आपसे 2601 का मान पूछा गया है और यहाँ धनराशि कितनी है 25,000। धनराशि कितनी है 25,000 और यहाँ धनराशि कितनी है 2500 गुणे 2601 का मान पूछा गया है। 1 0 1 0 1 0 1 0 यहाँ से 25 से करना 25, यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे कितना आएगा 26,010। कितना आएगा 26,010। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से 925 का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे दर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए मूलधन कितना है 950। कितना है 950 और यहाँ मिश्र धन कितना है 1110। 1110 माइनस 925 घटाएंगे तो ब्याज कितना मिलेगा 5। यहाँ हो जाएगा 10, 10 माह से 2 गई 8, यहाँ बचा हुआ है कितना 10, 10 माह से कितना हो जाएगा 185। कितना हो जाएगा 185। क्या मिल गया ब्याज। एसआई बराबर क्या होगा, एसआई बराबर PRT अपॉन 100। एसआई कितना है 185, मूलधन कितना है 925 गुणे टाइम कितना है 5, दर पता नहीं है बटे कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, यहाँ काटेंगे 5 से कितना हो जाएगा 5 एक अन्नम 5,
कितना बचा यहाँ 4, 5 8 40, 5 50 25, 185 से 185 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा 4%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। 10x + 5 अनुपात 42x + 8 अनुपात 5 अनुपात 8 का घन अनुपात तो x³ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? x³। यहाँ कितना हो जाएगा 10x + 5 बटे कितना हो जाएगा 42x + 8 बराबर कितना है 5/8 का कह रहा घन अनुपात। क्या बताना है? घन अनुपात। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10x + 5 बटे कितना हो जाएगा 42x + 8 बराबर कितना हो जाएगा 5 50 25 5 125 और 5 का क्यूब कितना होगा 512। कितना होगा 512। इसको काटेंगे कितना आएगा, त्रिया गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5120x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 12 पंचे 60। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 125। 42 गुणे 125 120 + 5। यहाँ कितना हो जाएगा 0। 12 दूना 24, 12 चौक 48, 48 और 2 50। यहाँ कितना हो जाएगा 0। 5 दूना 10 और 5 चौक 20 1 21। कितना आएगा 5200। 5200 कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 5250x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 0। 8 दूना 16, 8 45 के लिए 0, 8 दूना 16 4 20, 8 एकन्ना 8 2 10। यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में कितना आएगा, यहाँ कितना है 5250 और यहाँ कितना है 5120। कितना है 5250, यहाँ है 5120। कितना आएगा 3 1। कितना आएगा 130x। कितना आएगा 130x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 1000 और यहाँ 60 घटाएंगे कितना आएगा 940। कितना आएगा 940। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। पन 50 25, 8 का क्यूब करेंगे 512 हो जाएगा। 512 और यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, अगर यहाँ से हम ये 10 का क्यूब, ये 11 का क्यूब, ये 12 का क्यूब और ये कितने का क्यूब है 17 का, 3 त्रिका 9 13 का है। अगर यहाँ से हम डायरेक्ट मान रख लें 12, कितना रख लें, यहाँ से 12 का क्यूब है, x का अगर 12 हम रख लें तो यहाँ कितना हो जाएगा बरदामा 120। कितना हो जाएगा प्लस 5 कितना हो जाएगा 125। यहाँ 12 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12 दूना 24 और बरचौक 48, 48 2 50 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 125 और यहाँ कितना हो जाएगा 8 4 12, कितना हो जाएगा 512। अब यहाँ से देखेंगे ये कह रहा है 5 और 8 का क्या होगा घन होगा, तो ये कितने का घन है 5 का और ये कितने का घन है 8 का। कितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा ये 17 28। कौन सा होगा 17 28। इसमें कहीं से गुणा या माइनस कहीं से गड़बड़ हो गया इसलिए आंसर नहीं आया, ऑप्शन से रख देंगे। आंसर आपको कितना मिल जाएगा 17 28। चलिए अगला क्वेश्चन,
इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। फटाफट इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिली? टोटल कितनी है? 39। और यहाँ कह रहा है बी को ए से कितनी अधिक है? 5। कितनी अधिक है? 5। और टोटल 9 4 13 कितना हो जाएगा? टोटल बटा टोटल और अंतर कितना अधिक है? 5। 13 39, 3 बचे 15। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट। चलिए हल करते हैं। यदि 164 को 32.9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, छोटे भाग का मान कितना होगा? क्या बताना है? छोटे भाग का मान। अब यहाँ से देखेंगे टोटल कितना है? 164। कितना है? टोटल 164 है। और यहाँ टोटल कितना है? यहाँ 32 कितना हो जाएगा? 41। और आपसे पूछा छोटे भाग का मान। छोटा भाग कौन है? 9। कितना है? 9। ये 4 बार में कट जाएगा। 4 9 36। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चॉकलेट का सवाल है, मुंह में पानी आ गया होगा। फटाफट आंसर बताइए इसका। चलिए हल करते हैं। यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग होगा। क्या बताना है? चॉकलेट का छोटा भाग बताना है। टोटल चॉकलेट कितने हैं? 121। टोटल बटा टोटल 7 4 11। आपसे पूछा छोटा भाग कौन है? 4। यहाँ कितना हो जाएगा? 11 ग्राम 121 गिर चौक 44। कितना आंसर आएगा? 44। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे फटाफट। सुपर फास्ट आंसर। चलिए हल करते हैं। यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? क्या बताना है? कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? यहाँ से देखेंगे M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। यहाँ कितने घोड़े हैं? 35। और कितने दिन के लिए अनाज सामग्री है? 21। गुणे कितना हो जाएगा? 21 बटे कितने केजी अनाज है? 270। यहाँ कितना हो जाएगा? 28 घोड़े अनाज सामग्री है 180 किलोग्राम। और कितने दिन चलेगा? पता नहीं कितने दिन चलेगा, मान लेते हैं कितना? x। अब यहाँ से देखें
7 पचे 35, 7 चौक 28, यहाँ हो जाएगा 3 सत 21, 3 नवा 27, 90 दूना 180, 2 दूना 4, यहाँ कितना हो जाएगा 5 सते 35, 5 सते 35 बराबर यहाँ कितना 2x, और x बराबर कितना आएगा 5 सते 35, x बराबर हो जाएगा 35/2, 2 से काटेंगे 2 एक अन्नम 2, 2 7 14, 2 पंचे 10, कितना आएगा 17.5 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है 17.5 दिन। 17.5 दिन यहाँ कितना हो जाएगा 17.5 दिन, कितना हो जाएगा 17.5 दिन। कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी 17.5 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर तो सवाल रिपीट हो गया, इसका भी आंसर कितना आएगा 17.5 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट। चलिए हल करते हैं। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? क्या बताना है? गति बताना है आपको। यहाँ से चाल कितनी है? चाल हमें दूरी निकाल लेते हैं। चाल गुणे समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी। क्या हो जाएगा? दूरी। चाल गुणे समय बराबर दूरी। अब यहाँ से चाल कितनी है? 250 गुणे टाइम कितना है? 4 घंटे। दूरी कितनी मिल जाएगी? 25 चौको 100, कितना हो जाएगा? 1000 किलोमीटर क्या मिल गई है? दूरी मिल गई है। अब कह रहा है उसी दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में उसकी गति बतानी है। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। दूरी आपके पास कितनी है? 1000 किलोमीटर। और टाइम कितना है? टाइम 1 घंटे 40 मिनट। कितना है? 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100 मिनट हो जाएगा। 60 से भाग कर देंगे तो घंटे में बदल जाएगा। 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे, कितना आएगा? 60 और 600 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए फटाफट से। चलिए हल करते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है? 5:4। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर, यहाँ लंबाई कितनी है? 5, तो 15/5 कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 कितना हो जाएगा? 15। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 चौक 12 कितना हो जाएगा? 15 और 12 कितना हो जाएगा? 15 और 12। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कितना हो जाएगा? लंबाई 15 और चौड़ाई कितने? 12। गुणा करेंगे कितना आएगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्लास को इसी पे विराम करते हैं। कल की क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
और आज की क्लास भी आप ज़रूर देखना, कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।